नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। भारत चीन दो एशियाई दिग्गज, लेकिन इस बार खबर सीमा विवाद की नहीं बल्कि अमेरिका से टकराने की है। चीन ने साफ कहा है कि भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का वो कड़ा विरोध करते हैं और भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। सवाल यह है कि क्या दुनिया की ताकतें अब दो ध्रुव में बट रही हैं? चीन का कहना है कि चुप्पी धमकाने वालों को और ताकत देती है और यही वजह है कि उसने अमेरिका पर हमला बोला, लेकिन भारत के लिए समर्थन जताया। तो क्या ये बदला हुआ चीन का या फिर सिर्फ कूटनीति चाल? कल तक सीमा विवाद में तलवारें खींचने वाले भारत और चीन आज दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और साझेदारी की बात कर रहे हैं। भारत को चीन की इस नई दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए या ये सिर्फ अमेरिका को घेरने की रणनीति है? ये बयान आया है चीन के राजदूत शू फहेगांग से। उन्होंने भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का विरोध करते हुए कहा, अमेरिका ने भारत पर 50% तक शुल्क लगाया है और इससे ज्यादा लगाने की धमकी भी दे रहा है। शू ने कहा, चुप रहना धौंस जमाने वालों को ताकत देता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। याद दिला दें कि 19 अगस्त को भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक हुई। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे। इससे पहले 18 अगस्त को वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। शू फेई होंग ने साफ कहा कि भारत और चीन एशिया के आर्थिक विकास के दो इंजन हैं। एकता और सहयोग ही साझा विकास का रास्ता है। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ रणनीतिक भरोसा बढ़ाना चाहते हैं, संदेह खत्म करना चाहते हैं और भारतीय वस्तुओं का चीनी बाजार में स्वागत है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब दुनिया की नजरें भारत चीन सीमा विवाद पर टिकी है। एक तरफ चीन सीमा पर आक्रामक रुख दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ दोस्ती और साझेदारी की बात भी करता है। सवाल उठता है, क्या ये दोहरा खेल है? क्योंकि शू का ये बयान भारत को तो समर्थन देता है, लेकिन असल निशाना अमेरिका है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर टैरिफ बढ़ाया है और यही चीन को खल रहा है। चीन इसे एशिया को दबाने की कोशिश बता रहा है। तो क्या चीन की ये दोस्ती की पेशकश सच में भारत के हित में है या ये सिर्फ अमेरिका के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश है? क्या भारत को इस पर भरोसा करना चाहिए या फिर सीमा विवाद और धोखाधड़ी के पिछले अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए? दरअसल 19 अगस्त की बैठक में भारत और चीन के बीच 10 अहम सहमतियां बनी। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत से मुद्दा सुलझाने पर सहमति जताई। 23वीं बैठक के बाद हुई प्रगति और रूस के कजान में हुई चर्चा को लागू करने की बात की गई। यानी सीमा विवाद फिलहाल बातचीत से सुलझाने की कोशिश होगी। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या चीन सचमुच भारत का साथी बन सकता है या सिर्फ अमेरिका के खिलाफ कूटनीति है? बहुत से लोग मानते हैं कि चीन पर भरोसा करना खतरनाक है। वहीं कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर भारत और चीन मिल जाए तो पूरा एशिया आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। अगर चीन और भारत साथ आते हैं तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के आर्थिक पकड़ को चुनौती मिल सकती है। लेकिन असल चुनौती है सीमा विवाद और आपसी अविश्वास। चीन बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन सीमा पर तनाव पैदा करता है। यही विरोधाभास भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है। भारत और चीन दोस्त या दुश्मन? सवाल है। आर्थिक साझेदार या कूटनीतिक खेल? ये कहानी कभी अधूरी है और अब सवाल आपसे है कि क्या भारत को चीन की इस नई दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जब चांद को धूल चटा रही थी, उस वक्त चाइना जो है उस वक्त भारत के साथ नहीं बल्कि विदेश यानी कि पाकिस्तान के हाथ में था, पाकिस्तान के सहयोग में था। और तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो इस वक्त भारत के साथ होने का दावा करती हैं, वो भी उस वक्त पाकिस्तान के हाथ में थी। तो चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? क्योंकि वही मुंह में राम बगल में छुरी जैसी कहावत एक है जो सच होने वाली है। सवाल यही है कि क्या चाइना पे वापस से भरोसा करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक बहुत होता है। चाइना से दोस्ती मतलब कि आधा विष और आधा अमृत जैसा है, जो आधे घड़े में अमृत भरा रहता है और ऊपर विष भरा रहता है। तो आप हमें बताइएगा कि कितना खतरनाक और कितना लाभदायक है ये हमारी जो मित्रता होने जा रही है चाइना के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।